इमेजिन कीजिए आप ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां कानून का कोई वजूद नहीं, जहां हर चीज की एक कीमत है, जहां तक कि एक इंसान की भी। आप डार्क वेब के सबसे अंधेरे कोने में एक वेबसाइट खोलते हैं, नाम है बेसा माफिया। स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज चमकता है, हम अल्बेनियन माफिया है, आप जिसे चाहे हम उसे मिटा देंगे, बस बिटकॉइन भेजिए और काम हो जाएगा। आपको लगता है कि आपने मौत का सौदा कर लिया है, लेकिन असली कहानी वो नहीं जो आपको नजर आ रही है। असली खेल तो अब शुरू होता है जब दुनिया का सबसे खतरनाक मुजरिम, दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी FBI को ही स्कैम कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ डार्क वेब की बात नहीं करेंगे, हम उस शातिर दिमाग की गहराई में उतरेंगे जिसने मौत का अमेज़न खड़ा किया। कैसे हजारों लोगों ने अपने दुश्मनों को मरवाने के लिए पैसे दिए और कैसे वो पैसे मौत नहीं बल्कि उनके लिए जेल का टिकट बन गया। आज बेसा माफिया का वो सच सामने आएगा जो पूरे YouTube पर आपने पहले कभी नहीं सुना। अगर आपका दिल कमजोर है तो ये वीडियो अभी बंद कर दे, क्योंकि ये सफर बहुत ही डार्क होने वाला है। डार्क वेब पर हजारों वेबसाइट आती उठ जाती है, लेकिन 2016 में एक ऐसी वेबसाइट ने हलचल मचा दी जिसने इंटरनेट की दुनिया को दहशत में डाल दिया। इसका नाम था बेसा माफिया। इनका दावा था कि ये कोई आम हैकर नहीं बल्कि असली अल्बेनियन माफिया है जो पूरे यूरोप और अमेरिका में अपनी नेटवर्क चलाते हैं। इनकी वेबसाइट कोई सस्ती या आम नजर नहीं आती। वहाँ सर्विस का एक पूरा मेन्यू था, मर्डर 5,000 से $20,000 तक। इसी तरह सीवर बीटिंग यानी किसी को मार बीट करना $1,000 और अरसोन गाड़ी या घर चलाना $2,000। पर आखिर लोग इन पर यकीन क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने प्रूफ डाला हुआ था। वेबसाइट पर ऐसी वीडियोस थी, ऐसी फोटोज थी जहां निकाबपोश लोग हथियारों के साथ खड़े होते हैं और बेसा माफिया के बैनर दिखाते। वहां कस्टमर्स रिव्यूज थे, एक्सीडेंट टारगेट एलिमिनेटेड विदिन 24 आवर्स। दोस्तों, यहाँ इंसानी फितरत की वो डार्क साइड सामने आती है जब लोगों को लगता है कि वो निकाब के पीछे छुपे हैं और उन्हें कोई नहीं देख रहा, तो वो शैतान बन जाते हैं। लोग अपने बिजनेस पार्टनर्स, अपने पुराने दुश्मनों को मरवाने के लिए बेसा माफिया को ऑर्डर देने लगे। उन्हें लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े हिटमैन नेटवर्क से राबिता कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि स्क्रीन के उस पार कोई प्रोफेशनल किलर नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग स्कैमर बैठा है जो उस पर हंस रहा है। अब कहानी में एक ऐसा शख्स आता है जिसने इस पूरी दुनिया की पर्दाफाश कर दिया। उसका नाम है क्रिस मोनेटिरो। क्रिस एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर था जिसे डार्क वेब की गंदगी साफ करने का जुनून था। क्रिस ने बेसा माफिया की वेबसाइट को हैक कर दिया और जो डेटा उसके हाथ लगा उसने दुनिया के होश उड़ा दिए। वेबसाइट के मालिक जो खुद को अल्बेनियन माफिया के बॉस कहते थे, उसका असली नाम यूरा था, एक फेक डिजिटल आइडेंटिटी। यूरा कोई किलर नहीं था, वो एक बेहतरीन कोडर और मैनिपुलेटर था। क्रिस को यूरा की इनबॉक्स और ऑर्डर बुक मिली। उसमें क्या था? हजारों मैसेजेस। एक शख्स ने दूसरे शख्स को मरवाने के लिए $20,000 भेजे। एक दूसरे बंदे ने अपने बॉस की गाड़ी को जलाने के लिए बिटकॉइन ट्रांसफर किए। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यूरा ने आज तक एक भी मक्खी नहीं मारी। जब कोई उसे पैसे बेचता तो यूरा उसे बहाने बनाता, हमारे हिटमैन रास्ते में है पर पुलिस की वजह से रुक गया है, थोड़ा और पैसे भेजो ताकि हम कोई नया रास्ता निकाल सके। यूरा ने दुनिया भर के मुजरिमों को ही स्कैम करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर वो किसी मुजरिम के पैसे लूट लेगा तो वो मुजरिम पुलिस के पास दौड़ जाएगा शिकायत करने। सर, मैंने एक स्टेटमेंट हायर किया था पर उसने मेरे पैसे लूट लिए। ऐसा कहना तो खुद को जेल भेजना था। इसीलिए यूरा बेखौफ होकर लाखों डॉलर चाप रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं था, ये एक मौत का खेल बन चुका था। जब क्रिस मोनेटिरो ने वो हैक डेटा FBI और दुनिया भर की पुलिस एजेंसी को दिया तो उनके पास हजारों पोटेंशियल मर्डर की लिस्ट थी। FBI ने देखा कि बेसा माफिया पर लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वो बाकायदा टारगेट की फोटोज, उनके घर और पता और उनके रोजाना के शेड्यूल की डिटेल भेज रहे थे। यूरा ने भले ही किसी को नहीं मारा, लेकिन उन लोगों की नीयत तो कत्ल करने की ही थी। अब FBI ने अपना जाल बिछाया। उन्होंने यूरा की वेबसाइट को बंद नहीं किया बल्कि उसे मॉनिटर करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे आम नजर आने वाले लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स, अंधेरों में कातिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में गिरफ्तारियां शुरू हुई। यूके में एक शख्स को पकड़ा गया जिसने अपने बीवी को मरवाने के लिए पेमेंट की। सबसे हैरत की बात यह थी कि उन लोगों ने FBI को यह तक कह दिया कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स झूठ नहीं बोलते। बेसा माफिया की वजह से दुनिया भर में सैकड़ों लोग जेल गए। लेकिन यहाँ एक सवाल अब भी बाकी था, यूरा कहाँ है? वो बंदा जिसने ये सब शुरू कर दिया। बेसा माफिया की दुनिया तबाह हो गई, लेकिन यूरा कभी पकड़ा नहीं गया। वो अपना बिटकॉइन वॉलेट खाली करके दुनिया के किसी कोने में गुम हो गया। शायद वो आज भी किसी दूसरे नाम से ही कोई ऐसा वेबसाइट चला रहा हो, लेकिन इस पूरे दुश्वारी में एक सबक छुपा है।
बेसा माफिया ने दुनिया को यह दिखाया कि डार्क वेब पर असली हिटमैन का वजूद ना होने के बराबर है। 99.9% ऐसी वेबसाइट्स या तो FBI के हॉनीपॉट्स है जिन्हें वो मुजरिमों को पकड़ने के लिए बनाते हैं, या फिर यूरा जैसे स्कैमर्स है। दोस्तों, डार्क वेब कोई फिल्म नहीं है जहां हीरो बच जाएगा। ये एक इस दलदल है जहां आप जितने अंदर जाएंगे उतने ही दसते जाएंगे। बेसा माफिया की स्टोरी हमें बताती है कि शैतान सिर्फ उनमें नहीं होता जो मरना चाहता है, बल्कि उनमें भी होता है जो मौत को बेचना चाहते हैं। आज रोस उल्ब्रिट्स सिल्क रोड का बानी जेल में है। बेसा माफिया के सैकड़ों कस्टमर्स जेल में है, लेकिन डार्क वेब अब भी जिंदा है, क्योंकि जब तक इंसानी दिमाग में लालच और नफरत है तब तक ऐसी वेबसाइट्स बनती रहेंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंटरनेट की उस गहराई और खौफनाक हकीकत से वाकिफ किया होगा जो आम तौर पर छुपा होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही डीप रिसर्च वाली वीडियोस लाते रहें तो नीचे कमेंट में बताइए कि आप अगला खुलासा किस टॉपिक पर चाहते हैं। याद रखिए, इंटरनेट पर आप जो देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। अगली बार जब भी आप लॉगिन करते हैं तो ये सोचिएगा जरूर कि स्क्रीन के उस पार आपको कौन देख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे